दुनिया के कई देशों के पास ऐसे खतरनाक हथियार हैं जो पल भर में दुश्मन का सफाया कर सकते हैं, लेकिन सामूहिक विकास के हथियारों को सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि लड़ाकू विमान एक ऐसी चीज है जिसे दुश्मन को डराने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर वाकई में युद्ध छिड़ जाए तो जीत उस देश का कदम चूमेगी जिसके पास सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान है। इसी कारण अब विश्व में हर देश खतरनाक से खतरनाक लड़ाकू विमान रखना चाहता है। किसी भी लड़ाकू विमान को उसकी दो विशेषताएं खतरनाक बनाती है। पहला, विमान की स्पीड, दूसरी उसकी स्टील्थ पावर अर्थात रडार से छुपने की क्षमता। इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 7 सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों के बारे में बता रहे हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं नंबर 7 के बारे में, जो है यूरोफाइटर टाइफून। यूरोफाइटर टाइफून यूरोप की सबसे बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी की पेशकश है। इसमें मिसाइल भंडारण की क्षमता है। इस विमान को लेकर दावा किया जा चुका है कि ये अमेरिका के F-22 रैप्टर का सामना आसानी से कर सकता है। ये लड़ाकू विमान F-15F राफेल और रूस के Su-27 जैसे कई दूसरे लड़ाकू विमानों से अधिक ताकतवर है। इसकी अधिकतम स्पीड 2385 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि ये 55,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी बॉडी में केवल 15% मेटल लगा हुआ है, बाकी का हिस्सा कार्बन फाइबर का बना हुआ है। इस कारण ये रडार की पकड़ में नहीं आता है। नंबर 6, मित्सुबिशी X2 शिनशिन जापान। जापान X2 शिनशिन के नाम पर अपनी 5वीं पीढ़ी का पहला लड़ाकू विमान तैयार कर रहा है। इसका पूर्व नाम ATD-X शिनशिन था। 2 इंजनों वाला ये विमान स्टील्थ तकनीक से लेस होगा और इसे एक ही पायलट द्वारा उड़ाया जाएगा। इसकी अधिकतम स्पीड 2570 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम होगा। ये 2 बाहरी ईंधन टैंकों के साथ 2900 किलोमीटर की दूरी तक लड़ाई कर सकता है और युद्ध में 761 किलोमीटर का क्षेत्र रेडियस कवर कर सकता है। इस विमान की अभी तक केवल एक यूनिट बनी है, जिसका उड़ान परीक्षण 22 अप्रैल 2015 को हुआ था। नंबर 5, लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग सेकंड USA। लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग सेकंड संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित एक 5वां पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसके विकास के प्रयास 2006 से ही हो रहे हैं और अभी तक केवल 13 यूनिट्स ही बनाई जा सकी है। अभी तक ये विमान विकास के चरण में ही है। इसे सुपर एडवांस्ड कंप्यूटरों की मदद से ऑपरेट किया जाएगा। ये विमान भी रडार को चकमा देने में सक्षम है। लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग सेकंड जमीन पर हमला, जासूसी सैनिक परीक्षण और वायु रक्षा मिशन ऑपरेट करने में सक्षम है। इसके 3 अलग अलग मॉडल्स बनाए जा रहे हैं। ये है F-35A, F-35B और F-35C। इसमें F-35A की अनुमानित लागत $89.2 मिलियन है। F-35B की अनुमानित लागत $115.5 मिलियन है और F-35C की अनुमानित लागत $107.7 मिलियन है। इसकी स्पीड 1930 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि ध्वनि की चाल से 1.6 गुना अधिक है। नंबर 4, सुखोई Su-57 T-50। इसका निर्माण भारत और रूस के प्रयास से रूसी और भारतीय सेनाओं के लिए किया जा रहा है। ये एक श्रेष्ठ सिंगल सीट 2 इंजन जेट के लिए डिजाइन किया गया मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। सुखोई का आंतरिक नाम T-50 है। इसकी अधिकतम गति 2140 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक विमान की लागत 40 से 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच आती है। ये विमान दुनिया के सबसे उन्नत स्टील्थ तकनीकी वाले विमानों में से एक है और MiG-29 और Su-27 का उत्तराधिकारी है। नंबर 3, राफेल। राफेल लड़ाकू विमान एक मल्टी रोल फाइटर विमान है, जिसे फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन नामक कंपनी बनाती है। राफेल ए श्रेणी के पहले विमान ने 4 जुलाई 1986 को उड़ान भरी थी, जबकि राफेल सी श्रेणी के विमान ने 19 मई 1991 को उड़ान भरी थी। वर्ष 1986 से 2018 तक इस विमान की 165 यूनिट बन चुकी हैं। राफेल ए, बी, सी और एम श्रेणियों में एक सीट और डबल इंजन में उपलब्ध है। राफेल हवा से हवा, हवा से जमीन पर हमले के साथ परमाणु हमले करने में सक्षम होने के साथ साथ बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान के साथ हवा से हवा में मिसाइल दाग सकता है।
इतना ही नहीं, इस विमान में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा है और लिक्विड ऑक्सीजन भरने की जरूरत नहीं पड़ती। ये विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर रडार से 3D मैपिंग कर रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। इसके अलावा ये हर मौसम में लंबी दूरी के खतरे को भी समय रहते भांप सकता है और नजदीकी लड़ाई के दौरान एक साथ कई टारगेट पर नजर रख सकता है। ये जमीनी सैन्य ठिकाने के अलावा विमान वाहक पोत से भी उड़ान भरने के सक्षम है। इसकी रफ्तार 1920 किलोमीटर प्रति घंटे है। नंबर 2, चीन का चेंगडू J-20। ये एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जो कि किसी भी मौसम में कहर बरपा सकता है। ये वजन में हल्का है। पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के लिए इसे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन CAC ने तैयार किया है। वर्तमान में ये लड़ाकू विमान चीनी सेना का अचूक हथियार है। इस विमान में लेजर गाइडेड बमों की तैनाती के साथ ही सैटेलाइट गाइडेड बम भी तैनात है। इसकी स्पीड 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 45,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, जबकि इस एक विमान को बनाने की लागत 110 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। इस विमान का निर्माण MiG-29 और Su-27 की अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने के उद्देश्य के लिए किया गया है। नंबर 1, F-22 रैप्टर। अमेरिका द्वारा बनाया गया ये लड़ाकू विमान आज की दुनिया में 5वीं पीढ़ी का सबसे खतरनाक विमान माना जाता है। ये एक तरीके से हवा में उड़ने वाले अदृश्य रडारों में से एक है। F-22 का रडार अद्वितीय है क्योंकि ये अन्य एयरक्राफ्ट को इस विमान की लोकेशन पता नहीं करने देता है। इसमें ग्राउंड अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सिग्नल इंटेलिजेंस ट्रैकर जैसी विशेषताएं हैं। इस एक विमान की अनुमानित लागत 150 मिलियन डॉलर के लगभग आती है। ये विमान 2005 में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन अमेरिकी वायुसेना को इसकी डिलीवरी 2012 में हुई थी। इस समय अमेरिका के पास इसकी लगभग 195 यूनिट्स हैं। स्पीड के मामले में ये सब विमानों का चाचा है। इसके अनुमानित स्पीड 2410 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोस्तों, बताए गए लड़ाकू विमानों की तुलना अगर भारत द्वारा खरीदे जाने वाले राफेल से की जाए तो तथ्य बताते हैं कि राफेल इन विमानों में से किसी भी मामले में कम नहीं पड़ता है। इसीलिए सरकार को चाहिए कि सभी बाधाओं और विवादों का जल्दी से निपटारा करते हुए इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाए ताकि दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन कायम हो सके। इनमें से कौन सा फाइटर जेट भारत के पास होना चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। और हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए अभी दीजिए इजाजत। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना